जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं यम के निमित्त दीपावली पर्व पर 5 दिवसीय जो दीप जलता है 5 दिन के लिए, वो हम क्यों जलाते हैं और वो हम कैसे जलाएं और उस दीपक से हमें क्या लाभ मिलता है। बहुत सारी बातें इस छोटे से अंक में हम आपको बताने वाले हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। दीपावली का जो पर्व होता है वो वर्ष का एक बहुत बड़ा पर्व होता है और ये पर्व 5 दिवस के रूप में बटा होता है, जिसमें पहला दिन धनतेरस, दूसरा दिन छोटी दीपावली जिसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तीसरा दिन बड़ी दीपावली और चौथा दिन आपका अन्नकूट और 5वां दिन आता है बृहत द्वितीया, इसे हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 5 दिन जिस घर में यम के निमित्त दरवाजे के बाहर दीप जलता है उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, उस घर में यम की कुपित दृष्टि कभी नहीं पड़ती। हम सत्य सनातन धर्म में सांस लेते हैं, इसी में हमने जन्म लिया है और सत्य सनातन धर्म में जो हमारे शास्त्रों में लिखा है तो उसको मानना हमारा परम अधिकार है, परम कर्तव्य है। हर धर्म अपने हिसाब से अपनी मान्यताओं के आधार पर चलता है और सब उसको मानते भी हैं। इसीलिए हमारे धर्म में ऋषियों ने बहुत बारीक और गहरा चिंतन करके जो जानकारियां हमें दी हैं और जो हमें शिक्षा दी है, कहने के लिए हमें समझाया है कि बेटा ऐसा कर लेना, तो वो हमें करना चाहिए। आइए अब देर न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस बार धनतेरस को लेकर के, बृहत द्वितीया को लेकर के, भैया दूज को लेकर के बड़ी अटकलें सी हैं आम जनता में कि किस दिन मनाएं, कोई कह रहा है उस दिन मनाएं। तो ये सारी शंकाओं का निवारण हम कर चुके हैं। 1-2 दिन पहले हमने कार्यक्रम दिया है कि दीपावली कब मनाएं, वो सारी बातें बता दी हैं। इसमें भी हल्का सा मैं बता देता हूँ। 23 तारीख की यानी कि 23 अक्टूबर की धनतेरस मनाई जाएगी और 22 अक्टूबर की भी धनतेरस है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद, ध्यान रखना आप। ठीक है, उधर दीपावली इस बार 24 अक्टूबर की है, 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, इसलिए वो दीपावली उस दिन नहीं ना होकर के 24 अक्टूबर को है। मोटी भाषा में ये समझें। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं। अमावस्या की रात्रि में दीपावली मनाई जाती है, उस हिसाब से 24 अक्टूबर को शाम को 5:25 के बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। एक रीज़न ये भी है और दूसरा कारण क्या है कि अगले दिन ग्रहण है, इसलिए 24 अक्टूबर की बड़ी दीपावली भी उसी दिन है, छोटी दीपावली भी उसी दिन है। 25 तारीख का केवल आप ग्रहण का रूप देखेंगे और ग्रहण की जो भी दिव्य साधनाएं होती हैं, दान पुण्य होता है, वो आप कर लेना। 26 अक्टूबर की भैया दूज है, लेकिन दोपहर के बाद मनाई जाएगी और 27 अक्टूबर को भी यदि भैया दूज मनाते हैं तो आप दोपहर से 12:45 से पहले पहले मना लेना। ये सारी बातें बता चुका हूँ। अब आ जाइए अपने मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर। यम काल हैं और जब काल किसी को ग्रसता है ना तो किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसे बहुत सारे घर हैं जिन घरों में हर वर्ष कोई न कोई अकाल मृत्यु होती रहती है। कोई न कोई व्यक्ति बीमारी से लड़ते थक जाता है। किसी घर में हर बार कोई बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ऐसा लगता है कि मानो हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे घर में बार बार इस प्रकार के उपद्रव, इस प्रकार की संकट, इस प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे घर में क्यों होती है। तो एक तो इन चीज़ों से यम का जो दीप हम जलाते हैं, यम को जो हम दीप दान देते हैं, उससे हमारे घर की सुरक्षा होती है। और यम जो हैं ये किसी के घर आते नहीं हैं और जब किसी के घर आते हैं तो आप जानते ही हो। इसलिए कोई नहीं चाहता कि यमराज की कुटिल दृष्टि के साथ यमराज हमारे घर में पधारें, कोई नहीं इस बात को स्वीकार करता। यमुना जी से, यमुना जी यमराज की बहन है, यमुना जी से जब यमराज जी मिलने गए तो यमराज जी सोच में पड़ रहे थे, भाई मैं तो ऐसे किसी के जाता नहीं हूँ, लेकिन बहन है
बहन के गए, बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, उसी रूप में यम द्वितीया के रूप में भैया दूज का चलन चला आ रहा है। अब हमें जो ये दीप जलाना है, ये बहुत ही शुभ दीप होता है और इसे हर वर्ष 5 दिन के लिए आपको जलाना चाहिए। अब इस बार आपको ये दीप जो जलाना है, वैसे मैंने आपको बता दिया है, बार बार चीज़ें मुझे रिपीट करनी पड़ रही हैं कि जो आप धनत्रयोदशी मनाएंगे, मुख्य रूप में वो 23 तारीख की ही धनत्रयोदशी रहेगी। लेकिन ये जो दीप है, ये आप 22 तारीख की संध्या से जलाना, क्योंकि 5 दिन हमें इसमें चाहिए। तो 22 तारीख की शाम को 6 बजे के बाद यम के निमित्त अपने मुख्य दरवाजे पर, जहां आप रहते हैं, मुख्य जो गेट है उसके बाहर, यदि आप सिंगल स्टोरी में रहते हैं, आपका जो मुख्य गेट है नीचे है या ऊपर है, जहाँ भी मुख्य गेट है उसके बाहर आइए और राइट साइड में जब हम घर से बाहर निकलें, ध्यान से सुनना, जब हम घर से बाहर निकलें तो हमारा राइट साइड में ये दीप जलेगा। 5 दिन जलेगा, पहले वो दिन सुन लो क्योंकि इस बार कन्फ्यूज़न है, और उसके बाद फिर मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा। एक आप 22 तारीख की शाम को जलाना 6:04 के बाद, ध्यान रहेगा। अब आप जो मुख्य हमारी 23 तारीख को तो है ही धनत्रयोदशी, और 22 में भी आप मना सकते हैं, कोई भय डर नहीं है। बहुत लोग 22 में भी मनाएंगे, तो आप देख लेना। तो एक दीप 23 तारीख को जलेगा, लेकिन 23 तारीख को ध्यान रखना, आपको ये जो दीप जलाना है वही सूर्य जैसे जैसे छिपता है, सूर्य छिपने के आसपास ये दीप जलाया जाता है। कायदे में ये तरीका होता है। तो 22 में, 23 में, फिर 24 में, 25 को नहीं जलाएंगे क्योंकि सूर्य ग्रहण है, और फिर 26 में, और फिर आपका 27 में। तो ये 5 दिन यम के निमित्त दीप जलाना। आप कैसे जलाते हैं? घर के मुख्य दरवाजे के बाहर निकल करके राइट साइड में एक कसोरा सा रखें, सकोरा जो होता है, जिसे कसोरा सकोरा जो भी बोलते हैं, मिट्टी की जो दियाली होती है बड़े वाली खुली हुई, उस दियाली में थोड़े चावल रख दें। चावल रख के, उबालना नहीं है, बिना उबला चावल रखें, और उसमें आटे का या मिट्टी का छोटा दीप रखें, 2 बत्तियां क्रॉस करके डाल दें, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल से उसको भर दें, और चारों बत्तियां जब जलावें तो पहले यम को प्रणाम करें, प्रणाम करके हल्का सा पानी का छींटा दे करके चारों बत्तियां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी रूप में चारों बत्तियां जलावें। उसके बाद यदि आपके पास फूल चावल है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा और रख लें, चावल तो हो गई, फूल है तो उस थोड़ा सा फूल, थोड़ी सी पंखुड़ियाँ तोड़ ले, चाहे 2-4 फूल की पंखुड़ियाँ चढ़ा दें, थोड़ा चावल चढ़ा दें, और जल का छींटा पुनः मार दें कि हे यमदेव, आपकी कृपा दृष्टि सदैव इस परिवार पर बनी रहे, आपकी कुटिल दृष्टि कभी भी मेरे कुल पर, मेरे परिवार पर न आवे, मेरे परिवार में कोई भी अनहोनी घटना न घटे, सबका स्वास्थ्य संवर्धन आपकी कृपा से बना रहे। ठीक, तो ये दीपक जलाना है, और इसमें 1-2 घंटा जलता रहे, इतना उसमें ऑयल डाल लेना, और जब दीप आराम से अपने आप शांत हो जाता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जो नीचे चावल रखे हैं वो तो जू के तू रहने देना, ऊपर वाला दीपक उठा करके एक तरफ रखते जाना, जहाँ पर भी सारा दीपावली वगैरह का सामान आप जल प्रवाह जो भी आप करते हैं उसके लिए रखते जाना, और अगले दिन फिर दीपक जलेगा। जो जो मैंने दिन बताए हैं, रोज एक दीप, 4 बत्ती वाला दीप जलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी। यम की यातना उस घर में नहीं आती है, उस घर से रोग, शोक, बीमारी, इस प्रकार की चीजें यम की कृपा से धीरे धीरे गायब हो जाती हैं, निकल जाती हैं। और बस ये आप 5 दिन दीप जलाइएगा, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो। ये दीपावली खुशियां लेकर के आए आपके लिए, किसी की आंख में आंसू ना रहे, किसी के मन में कोई तड़फ ना रहे, हर घर में खुशियां ही खुशियां हों, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। इस दीपावली भगवती लक्ष्मी अष्ट रूपों के साथ आपके घर में पधारे। हम लक्ष्मी जी का कैसे पूजन करेंगे, ये सारी जानकारी आपको दीपावली विशेषांक बनाने वाले हैं, उसमें मिल जाएगी। भैया दूज कैसे मनाई जाएगी, धनत्रयोदशी में भगवान धन्वंतरी का हम कैसे पूजन करेंगे। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रदाता हैं, आयुर्वेद का ज्ञान
पूरे विश्व में भगवान धन्वंतरी जी की देन है। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से 14 रत्न निकले, उनमें से एक रत्न भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद श्वेत कलश लेकर के, अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए। ठीक है, बाकी सारी जानकारियां हम आपको हर पार्ट्स में अन्य अन्य अंकों में देते चले जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी हम देते हैं, अपने फेसबुक पेज पर, और जो हमारा मुख्य चैनल है हमारे नाम से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, उस पर भी हम देते हैं। भारतीय संस्कृति को देखते हुए और भारतीय संस्कृति के बढ़ावे के लिए हमारे जितने भी ये कार्यक्रम इन दिनों आएंगे, आप उन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तो समझो एक ब्राह्मण की यही दक्षिणा आपके लिए हो जाएगी। बस अच्छे से करना, अच्छे से अपने सारे 30 त्योहार मनाना, कंफ्यूजन मत रखना। हम सारे कार्यक्रम आपके लिए डे टू डे लेकर के आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से समझते रहिए और करते रहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।